आज के इस वीडियो में हम आप लोग को सूट कटिंग बताएंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो पहले आप कपड़े को समझिए, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये गला पहले से बना हुआ है और गोल शेप में है। तो इसे किस तरह से आप निकालेंगे वो मैं सारा इसमें आपको डिटेल में बताऊंगी। जैसे ये गला को आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए, सिलाई जॉइंट आया है, कपड़ा बैक पार्ट वाला और आगे का पार्ट वाला। ठीक है, तो ये सिलाई को हम तोड़ देंगे। पहले से मैं थोड़ा तोड़ी थी, लेकिन मैं सोची आप लोग को बता देती हूँ, उसके बाद तोड़ूंगी। तो इस सिलाई को मैं तोड़ दी। ये दो भाग हो गया। ये हमारा आगे का पार्ट है और ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो आगे का पार्ट में यहाँ डिज़ाइन बना हुआ है, पीछे का पार्ट सिंपल है। और आप नीचे तरफ समझिए, देखिए नीचे तरफ यहाँ लेस लगा हुआ है। अगर सूट का लेंथ आप इतना रखेंगे तो ये लेस आपका यहीं रह जाएगा। अगर आप लेंथ छोटा करेंगे तो लेस निकाल के ऊपर आपको करना है। और इसका आस्तीन पीछे वाला पार्ट के कपड़े में है। तो किस टाइप से आपको निकालना है वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। जैसे कि देखिए, इस तरह से आपके पास अगर सूट रहेगा तो आप अलग अलग कटिंग कीजिएगा। पहले आप आगे का पार्ट कटिंग कीजिएगा, फिर पीछे का पार्ट आपको कटिंग करना है। तो पहले हम आगे का पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद हम पीछे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए, कपड़े को आपको इस टाइप से डबल करना है उल्टा तरफ से, और कपड़े को बराबर में कीजिए, अच्छे से थोड़ा डबल कीजिए। ठीक है, कपड़ा कहीं मुड़ा ना रहे, अच्छे से आपको डबल करना है। और देखिए, इस तरह से गले को आपको मिला के रखना है और यहाँ से बीचों बीच में आपको रखना है कपड़े को। ठीक है, अच्छे से आपको मिलाना है। देखिए, उसके बाद आप यहाँ ध्यान दीजिए गले से। तो गला से हम ½ इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से तिरछा कपड़ा होगा तो आप पहले सीधा करके कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम सूट की लेंथ लेंगे। ऊपर शोल्डर से आपको नाप लेना है नीचे तक। तो देखिए, 40 इंच मेरा सूट का लेंथ है। जितना आपका सूट का लेंथ होगा उतना आप रख लीजिएगा, जितना आपको पसंद होगा। और सूट की लेंथ रखने के बाद 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, जो नीचे तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा है हमारा। ये 40 इंच हमारा परफेक्ट लेंथ है और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा रखी हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ वो हमारा नीचे तरफ मुड़ जाएगा। और ये जो लेस है ये हम 1 से 1.5 इंच ऊपर हम लगा देंगे। जैसा यहाँ लगा वैसा हम लगा देंगे। ठीक है, अब आप शोल्डर पे ध्यान दीजिए। तो देखिए, हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच। जैसे कि जो डिज़ाइन है हमारा, उससे हम ½ इंच अंदर ही लेंगे। ये ½ इंच हम पट्टी जॉइंट करेंगे तो ये हमारा मुड़ जाएगा। ठीक है, तो 2.5 इंच में गले की चौड़ाई ली और 3.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ। टोटल हमारा हो गया 6 इंच। जैसे कि जब भी आप सूट कटिंग करेंगे तो 6 इंच आप शोल्डर रख लीजिए, 2.5 इंच गला और 3.5 इंच शोल्डर, टोटल 6 इंच। ठीक है, उसके बाद हम आर्महोल का नाप ले रहे हैं। तो आर्महोल का नाप मैं ले रही हूँ 6 इंच। तो ये सूट हमारा 36 इंच का है, तो यहाँ मैं ली आर्महोल 6 इंच। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ सीने का नाप। तो जैसे कि 36 इंच का सूट है तो इसका चौथाई भाग में हो गया 9 इंच। तो 9 इंच में निशान लगा रही हूँ और 2 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। जितना आपका साइज होगा उतना आप नाप लगा करके 2 इंच आप मार्जिन ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ 1 इंच आर्महोल में गुलाई दे रहे हैं। देखिए, अब आप यहाँ ध्यान से समझिए। आर्महोल के नीचे से आपको लेना है हिप का नाप, जहाँ तक हमारा सूट बंद रहता है। ठीक है, तो यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ 14.5 इंच पे। आप 13 इंच पे भी लगा सकते हैं, 13.5 इंच पे भी लगा सकते हैं, 14 इंच पे, 14.5 इंच तक भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी हम नाप लेके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, शोल्डर से तो यहाँ 21.5 इंच पर हो रहा है, तो यहाँ से भी आप नाप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब आपको नाप लेना है कमर का। तो यहाँ से हम नाप लेंगे शोल्डर से ही। देखिए, इसी तरह से आपको नाप लेना है। तो मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ।
14.5 इंच पे निशान लगा दी। ये कमर का फिटिंग का नाप है, ठीक है। तो यही हमें कमर का फिटिंग देना है। देखिए तो कमर का जो हमारा फिटिंग है वो है 32 इंच। तो 32 इंच का चौथाई भाग में हम लेंगे 8.5 इंच, क्योंकि ये कपड़ा हमारा डबल है, ठीक है। तो 8.5 इंच में निशान लगा दी। अब मैं ले रही हूँ हिप का नाप। तो हिप हमारा जो है वो है 20 इंच, पूरा गुलाई में है 40 इंच। तो हम 20 इंच का आधा लेंगे 10 इंच, ठीक है। अभी हम सिर्फ आगे का पार्ट कटिंग करें तो उसका आधा हम ले रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए चेस्ट से, जहाँ सीना है आपका, तो यहाँ से हम 2 इंच पहले सीधा लाइन को करेंगे। देखिए इस तरह से आपको हर सूट में करना है। यहाँ से 2 इंच आपको सीधा लाइन पहले देना है। इससे क्या होता है, चेस्ट में खिंचाव नहीं आता है, ठीक है, और फिटिंग अच्छी आती है। उसके बाद आपको यहाँ से तिरछी लाइन मिला देना है, ठीक है। तो इस लाइन से हम इस लाइन में मिलाएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर इस लाइन से हम इस लाइन में मिला देंगे। अब आपको 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है पूरा मार्जिन के लिए। आप चाहो तो नाप के भी ले सकते हैं, अंदाजा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम मिला देंगे। तो इसी तरह से आपको कर लेना। ये हमारा हो गया चेस्ट का नाप, ये हो गया हमारा कमर का नाप, और ये हमारा हो गया हिप का नाप। तो कोई भी आप सूट कटिंग करेंगे तो इसी तरह से आपको सेम आइडिया से कटिंग करना है। जैसे कि यहाँ हमारा 10 इंच हिप का साइज था, तो यहाँ भी हम 10 इंच लगाएंगे नीचे में, ठीक है। 10 इंच हम पूरा में लगाएंगे निशान, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे हिप के साइज से, देखिए। और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा साइड में चाक बनेगा, चाक के लिए कपड़ा मुड़ेगा इसलिए, ठीक है। और ये लाइन को आपको सीधा रखना है, टेढ़ा मेढ़ा आपको नहीं करना है, नहीं तो चाक फिर सही से नहीं बन पाएगा, ठीक है। 2 इंच और 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिए, ठीक है, और लाइन को सीधा रखिए। अब आप गले पे ध्यान दीजिए। देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, जैसे आपके गले की डिज़ाइन है। देखिए 1/2 इंच आपको कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसे मैं कटिंग कर ली। अब मैं आपको बैक पार्ट कटिंग करके बताती हूँ। तो कपड़े को आपको डबल करना है, और जितना ज़रूरत है उतना ही डबल कीजिएगा। ज़्यादा कपड़े को आप डबल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका आस्तीन का कपड़ा नहीं बचेगा, ठीक है। और अच्छे से आपको डबल करना है, कहीं आपका कपड़ा मुड़ा ना रहे। उसके बाद में आगे का पार्ट इसके ऊपर अच्छे से रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको साइड से सेम निशान लगा देना है। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आर्म होल के पास से। सेम आपको निशान लगाना है। यहाँ आर्म होल में थोड़ा आप ध्यान समझिए। आर्म होल में जैसे पीछे का पार्ट हम 1/2 इंच ऊपर से ही घुमाएंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। आगे का पार्ट में हम 1 इंच का राउंड देते हैं, पीछे का पार्ट में हम 1.5 इंच का राउंड देते हैं। और उसके बाद साइड से आपको सेम निशान लगा देना है। और यहाँ से आपको ध्यान देना है कि इधर से आपको बराबर में रखना है, ठीक है। देखिए पूरे बराबर में रखना, आगे पीछे कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसे मैं कटिंग कर ली, देखिए। उसके बाद हम गला को कटिंग करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से मैं निशान लगाई थी और डिजाइन से 1/2 इंच बाहर करके, देखिए। तो उसी तरह से आपको कटिंग करना है, ठीक है, 1/2 इंच कपड़ा को रखते हुए। और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जब भी आप गला कटिंग करेंगे तो आगे का गला आप अलग से कटिंग कीजिए और पीछे का गला आप अलग से कटिंग कीजिए। जैसे कि आगे का गला जो होता है वो कम होता है और पीछे का जो गला होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे कि बहुत लोग को डीप पहनना पसंद है, तो मैं इस सूट में रख रही हूँ 9 इंच। तो देखिए यहाँ मैं 2.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आप छोटा गला रखेंगे तो किस तरह से आपको नाप लेना है। तो देखिए यहाँ मैं 6 इंच पे निशान लगाई और 6 इंच को इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है, देखिए इस तरह से।
और यहाँ से आपको नाप के देख लेना है। देखिए कितना गला आपका हो रहा है। तो ये हमारा हो रहा है 6.5 इंच। ये तैयार होके हो जाएगा 7 इंच। ठीक है, हाफ इंच मुड़ जाएगा तो ये 7 इंच तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इतना रखना है तो इस तरह से पहले आप नाप के देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको 8 इंच रखना है तो इस टाइप से आप नाप के देख लीजिएगा, फिर यहाँ से आप गुलाई लगा दीजिएगा। तो मैं यहाँ रख रही हूँ 9 इंच। देखिए इस तरह से आपको तिरछा नाप देख लेना है, उसके बाद निशान लगाना है। ठीक है, तो 9 इंच में निशान लगा ली। अब इसे हम बॉक्स बना लेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि ऊपर में 2.25 इंच ली, तो नीचे हम 2.5 इंच का चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हाफ इंच हमारा शोल्डर में दब जाएगा, तो हाफ इंच पहले मैं निशान लगा ली। उसके बाद आपको यहाँ से नाप के देख लेना है। देखिए हाफ इंच छोड़ के इसे तिरछा नाप के आपको देख लेना है। तो ये हमारा हो रहा है 8.5 इंच। हाफ इंच हमारा पट्टी जोड़ने में चल जाएगा, तो ये 9 इंच फिनिश में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको इस तरह से गुलाई लगा देना है। अगर आपको और थोड़ा गहराई करना है गुलाई को, देखिए इस तरह हल्का और बढ़ा दीजिए 1 पॉइंट। देखिए, तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो गले की गुलाई देखिए कितना सुंदर आया है। तो इसी तरह से आप कटिंग कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आपसे बन जाएगा। अब मैं आपको गले की जो पट्टी होती है वो मैं निकाल के आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था, सूट से तो नहीं बचा है, जो पैंट का कपड़ा था उससे बचा हुआ है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कपड़े को आपको डबल करना है, जैसे मैं डबल की। उसके बाद इसे उठाना है और देखिए जिधर से बंद साइड है उधर ही से आपको रखना है। इसे इस तरह से डबल रखना है और बंद तरफ से ही आपको रखना है। देखिए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से निशान आपको लगा देना है। तो इस तरह से मैं निशान लगा दी। अब इसे हम हटा देते हैं। अब हम 1.25 इंच का पूरा गुलाई में एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से आपको लेना है और इसे कटिंग कर लेना है। देखिए तो इसे मैं कटिंग कर ली। ये हमारा पट्टी निकल गया। देखिए, तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। और यहाँ देखिए मैं साइड से पहले पूरे में फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद में गले पे जॉइंट करूँगी। ठीक है, अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता रही हूँ। तो देखिए कपड़े को आपको इस तरह से डबल करना है। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से कपड़े को डबल करना है और फिर से डबल कर देना है। देखिए, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। इसमें हमारा 2 आस्तीन है। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में कटिंग करते हैं वैसे ही सेम आपको कटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं निशान को पहले सीधा कर लेती हूँ। ये जो हमारा आस्तीन का चौड़ाई है वो है ज़्यादा है, तो यहाँ मैं 9 इंच ले रही हूँ। जैसे कि 36 इंच का है तो 9 इंच लूँगी। जैसे पूरा लंबाई इसका हो गया 18 इंच। ठीक है, तो यहाँ मैं 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जो मैं आस्तीन में राउंड दूंगी वो 3.5 इंच का मैं राउंड लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ से आपको 1 से 1.5 इंच सीधा रखना है और फिर यहाँ से मार्जिन का सीधा रखना है। ठीक है, 1 से 1.5 इंच यहाँ रखना है और 1 से 1.5 इंच यहाँ ऊपर में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको राउंड मिला देना है। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। अब आपको हाथ का फिटिंग का निशान लगाना है। देखिए इस तरह से। तो हाथ का फिटिंग है हमारा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ जो आर्महोल का राउंड है उसमें आपको नाप लेना है। तो इस तरह से आप इंची टेप को घुमाइएगा और नाप लीजिएगा। जैसे कि यहाँ हमारा फिटिंग का नाप है 8 इंच पे, तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, और इस निशान को इस निशान में आपको मिला देना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको मिला देना है। ठीक है, अब इसे मैं कटिंग कर ली। तो मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।